Welcome to my channel Maths for Mathematics. जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हम पढ़ेंगे 3D, 2D और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेट्स हैव अ लुक। Surface area and volume. Come on, let's start. तो चलो अब पढ़ते हैं 1D, 2D और 3D. What is 1D, 2D and 3D? बच्चों आपको ये थ्रेड दिखाई दे रहा होगा, धागा, इसमें केवल लंबाई है। तो बच्चों ये धागा दिखाई दे रहा है, इसमें केवल एक लंबाई है, तो इसको हम कहेंगे वन डायमेंशनल। इसकी चौड़ाई बच्चों बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। लंबाई की कंपैरिजन में हम कह सकते हैं चौड़ाई बहुत कम है। तो ये धागा आपका है वन डायमेंशनल, केवल इसमें लंबाई है। अब इसके ऊपर आपको ये पेपर दिखाई दे रहा है। इस पेपर में बच्चों दो चीज़ें हैं, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई है। हम कह सकते हैं पेपर लंबा और चौड़ा है। तो इसमें कितनी डायमेंशन होगी? दो। इसी तरीके से बाकी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हैं। ये ट्रायंगल है, इसमें लंबाई चौड़ाई है, कुछ ना कुछ इसकी लंबाई है, कुछ ना कुछ चौड़ाई है। सर्कल है, इसकी भी लंबाई और चौड़ाई। ये भी 2D है। स्क्वायर, ये भी 2D है। रेक्टेंगल, ये भी 2D है। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी 2D है। तो जिस भी चीज़ में बच्चों लंबाई और चौड़ाई होती है उसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। अच्छा, जिसमें लंबाई, अब आपको ये सिलेंडर दिख रहा होगा, तो बच्चों इसमें लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी है। जैसे ये ग्लास दिख रहा है आपको, इस ग्लास में बच्चों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। लंबाई हम इसको लंबाई मान सकते हैं, इसको चौड़ाई, और इसको मान सकते हैं हम इसकी ऊंचाई। कहने का तात्पर्य हुआ जितनी भी मोटी चीज़ें होती हैं वो होती है हमारी 3 डायमेंशनल 3D, और जितनी लंबी चौड़ी होती हैं वो 2D, और जिसमें केवल एक ही डायमेंशन होती है, केवल लंबाई होती है, वो होती है हमारी 1D। तो 1D, 2D और 3D ये चीज़ें होती हैं। इनको एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय हिंदी में कहते हैं। अब जरा कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ लें। बच्चों ये हैं कुछ नेट, इनको नेट कहते हैं। इस तरीके के नेट आपकी बुक में भी बने हुए। तो इन नेट को बना करके हम क्यूब और क्यूबॉइड को बना सकते हैं। ये बच्चों सारे स्क्वायर्स का नेट है। तो इसमें हमने कितने बनाने हैं स्क्वायर? 6 स्क्वायर बनाने हैं। उनको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के आप भी बना के देखिए। कितने? 1 2 3 4 5 6। अब इनको हम फोल्ड करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बन गया एक क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब, जिसकी सारी साइड्स इक्वल आएंगी। स्क्वायर था ना बच्चों ये, तो ये क्या बन गया हमारे पास? एक क्यूब बन गया। तो ये क्यूब कैसी होगी? 3 डायमेंशनल फिगर हो गई है। क्यूब कैसी फिगर होगी बच्चों? 3 डायमेंशनल फिगर हो गई है। इसी तरीके से इस वाले नेट से हमारा बन जाएगा क्यूबॉइड। इसको फोल्ड करिए आप। तो बच्चों इसको फोल्ड करके बन गया है एक क्यूबॉइड। इसको कहते हैं घनाभ, और ये जो हमने पहले बनाया था उसको कहते हैं घन। अब बच्चों इससे हमने एक क्यूब बनाया था, तो इसमें कितने फेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो क्यूब के कितने फेस होते हैं बच्चों? 6 फेसेस होते हैं। फेस को हम कहते हैं फलक। अब इसको फिर से हम ये क्यूब बना लेते हैं। इसके कितने फेस होंगे बच्चों? 6 फेसेस। बच्चों इस क्यूब की 6 फेस होती हैं। और ये इसको कहते हैं कोर। ये जो दो लाइनें जहाँ पे दो सरफेस ज्वाइन कर रही है, धारी सी दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं इसकी एज। एज इंग्लिश में, कोर हिंदी में। तो कितनी एज होती है इसकी बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12। तो बच्चों इसकी 12 कोर होती हैं। ये इसके कोने, कॉर्नर्स कहलाते हैं। 4 ऊपर हैं, 1 2 3 4, और 4 नीचे साइड है, 1 2 3 4। तो इसकी होगी 6 फेस। 8 इसकी कॉर्नर हो गए हैं, और 12 इसकी एजेस यानी कि कोर हो गई है। ये इसकी एक साइड भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसका सरफेस एरिया, इसका एरिया कितना होगा बच्चों? इसका ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फलक है, वो हमें दिख रहा है स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी इसकी ए ले लेते हैं, चौड़ाई भी ए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। इसी तरीके से इस वाले का भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, और सभी 6 का हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों इसका सरफेस एरिया? 6a स्क्वायर। अब आई सरफेस एरिया क्या चीज़ होती है? सरफेस एरिया यानी इसकी केवल पीठ का जो, इसका जो बाहर का सरफेस है उसका एरिया। बच्चों सरफेस दो तरीके की होती है, कर्व्ड सरफेस होती है और एक प्लेन सरफेस होती है। जैसे ये ग्लास है, इसका जो ये वाला सरफेस है ये इसका कर्व्ड सरफेस है, और जो ये वाला जो सरफेस है ये इसका प्लेन सरफेस है। तो ग्लास में दो तरीके की सरफेस होगी, कर्व्ड सरफेस और प्लेन सरफेस, वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठ। इसमें सारी की सारी प्लेन सरफेस है, कोई भी गोल नहीं है। बॉल होती है, बॉल में एक ही सरफेस होता है, गोल वाला वक्र पृष्ठ, उसमें कोई भी प्लेन सरफेस नहीं होती है। अब हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तब इसका एरिया कितना होगा बच्चों? ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई होगी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू बी, क्योंकि ये तो क्या है बच्चों?
एक रेक्टेंगल है। इसी तरीके से एल बी इधर का भी हो जाएगा, जितना उधर का था उतना ही इधर का भी हो जाएगा। इसकी लंबाई है एल और बी इसकी चौड़ाई है बी। एल बी इधर का भी और एल बी इसके ठीक पीछे वाले का भी। ये इसकी बच्चों ये चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो इसको हम बी कहेंगे, इसको हम एच कहेंगे। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई या तो इसका भी कितना हो जाएगा बच्चों, बी इंटू एच हो जाएगा। अब इसका जो तीसरा बच गया है ये बच्चों एच है, यहाँ पर भी एच होगा और ये इसकी लंबाई थी एल थी। तो इस वाले का एरिया हो जाएगा एल इंटू एच। तो इसका एल इंटू एच है, तो इसके जो ठीक पीछे वाला है, नीचे वाला है, इसका भी कितना हो जाएगा एल इंटू एच। अब इसका टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 बार एल बी आएगा, 2 बार बी एच आएगा, 2 बार एच इंटू एल आएगा। तो इन सबका हम टोटल कर देंगे तो वो हमारा हो जाता है इसका सरफेस एरिया। ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया, सरफेस एरिया को क्यू बाई 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये हमारा, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब का, क्योंकि सारे सरफेस ए स्क्वायर के हैं तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा हमारा 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 फेसेस हैं, एक फेस का a स्क्वायर है तो सबका 6a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने सिलेंडर की ओर। तो सिलेंडर बच्चों कैसे बनता है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पेपर है, इस पेपर को हमने फोल्ड कर लिया इस तरीके से, तो ये हमारा बन गया सिलेंडर। तो इस सिलेंडर का जो एरिया होगा और इस जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो बच्चों सेम होगा, क्योंकि उसी पेपर को हम फोल्ड करके बना रहे हैं। अब आपको याद होगा बचपन में आपने पढ़ा था कि किसी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर समझते हैं, इसकी परिधि, ये पूरी किनारे की घेरी की लंबाई होती है, वो आपकी होती है 2πr। यानी कि अगर मैं तार से इस सर्कल को बनाऊँ, उसको काट दूँ, तार को फैलाऊँ तो उसकी परिधि आ जाती है। तो ये कितनी होती है बच्चों, 2πr। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, 7th में आप पढ़ चुके हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इस सिलेंडर को, इस पेपर को, इस रेक्टेंगुलर पेपर को मैंने सिलेंडर के साइज़ में फोल्ड कर दिया। तो इस जो पेपर की जो लंबाई थी वो सर्कल के रूप ले लिया उसने, तो अब उसकी किनारे कितनी होगी, 2πr होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, मीन्स द लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर इज़ 2πr, बिकॉज दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल 2πr। यही तो बच्चों सर्कल बना 2πr, ठीक है बच्चों। और यहाँ से यहाँ तक इसकी मैं ऊंचाई ले लेती हूँ h। इस सिलेंडर की जो हाइट बनेगी बच्चों, ये जब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ तो ये इसकी हाइट बन जा रही है, ये h इसकी हाइट हो जा रही है और 2πr इसके सरफेस हो जा रही है। तो इसका जो एरिया होगा, अगर हम रेक्टेंगल के हिसाब से इसको देखें, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2πr, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई h, तो इसका एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला, एल की जगह पे हम रख देंगे 2πr और बी की जगह पे रख देंगे h। तो इसका जो एरिया मिला हमको वो मिला 2πr h। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस, जो भी आपको बताया था 2 तरीके की सरफेस होती हैं, जो कर्व्ड वाला सरफेस है उसका एरिया हो गया 2πr h। तो केवल इतने का। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमको इधर से भी एक ढक्कन लगाना पड़ेगा और एक ढक्कन हमें इधर से लगाना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सर्कल होता है बच्चों πr स्क्वायर। तो πr स्क्वायर हमने नीचे से लगा दिया और πr स्क्वायर हमने ऊपर से लगा दिया, तो ये पूरा कवर हो गया। तो ये निकल गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों सिलेंडर के 2 तरीके के एरिया हो गए, एक केवल कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है तो आप इतने का निकालेंगे, टोटल पूछा है तो πr स्क्वायर नीचे जोड़ देंगे और πr स्क्वायर ऊपर जोड़ देंगे। इन सब का इसका जो एरिया होगा वो सर्कल का हो गया टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों इसका 2 तरीके का एरिया निकलता है। अब बच्चों मेरे पास एक ग्लास है, अब मैं इस ग्लास का सरफेस एरिया निकालना चाहती हूँ। मेरे पास एक कलर पेपर है तो मैं क्या करूँगी, इस पेपर से इस ग्लास को कवर कर दूँगी पूरा। तो जो इस पेपर का एरिया होगा वो इस ग्लास का सरफेस एरिया निकल जाएगा, है ना। फिर नीचे का भी एरिया पेपर से कवर कर लूँगी और उधर साइड का भी एरिया इससे कवर कर लूँगी। तो ये जो इस पेपर का एरिया आएगा बच्चों, ये इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। अब मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ वॉल्यूम और सरफेस एरिया में। तो इसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों, मैंने इसके अंदर आइस भर के इसको जमा दिया है। तो इसके अंदर जो आइस है बच्चों, सरफेस एरिया तो केवल सरफेस पे रहता है, लेकिन मैंने इसको आइस से भर के जमा दिया है। तो ये आइस कहाँ है, इसने पूरा सॉलिड कर दिया, इसके अंदर जितनी जगह थी पूरी भर ली है। तो बच्चों ये क्या बन गया, इसका वॉल्यूम। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करती हूँ इसके अंदर कितनी आइस है, तो आपको इस ग्लास का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अगर मैं कहूँगी इस ग्लास का सरफेस एरिया कितना है, तो आप इस पेपर का एरिया निकाल देंगे और इसको इधर से टोटल सरफेस एरिया पूछूंगी तो उसका ऊपर का भी निकाल दोगे एरिया सर्कल का, नीचे का भी सारा जोड़ दोगे। तो आई होप कि आपको
एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस पता चल गया होगा। वॉल्यूम हम जब लेते हैं, आयतन जब लेते हैं, तो पूरे अंदर की भी हम जगह की बात करते हैं कि पूरा इसके अंदर भर गया, सॉलिड हो गया है। और जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया की बात करते हैं तो केवल इसकी बाहरी सतह की हम बात करते हैं। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट काम आएगा जब आप करेंगे एग्जाम में क्वेश्चंस। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोई दीवार पे पेंट कराना है तो आप क्या तो आप उसका सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। और अगर ये कहा जाएगा कि उसके अंदर हमने कितनी हवा आ सकती है तो आप निकालेंगे उसका सरफेस वॉल्यूम यानी कि आयतन। कुछ क्वेश्चन आप पे ऐसे आ सकते हैं, जैसे ये कोई टंकी है, इसमें कितना चादर लगा होगा बनाने में, तो आप क्या करोगे, इसका सरफेस एरिया निकालोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, और नीचे इसका बॉटम भी बना हुआ है, इसके बॉटम का भी पाई आर स्क्वायर आप इसमें जोड़ दोगे। अगर बिना ढक्कन वाली टंकी है तो एक ही पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे, दोनों नहीं जोड़ोगे। और अगर कहा है कि ढक्कन वाली टंकी है तो आप इसके ढक्कन का भी पाई आर स्क्वायर यानी कि इसका भी सरफेस एरिया निकाल के इसमें जोड़ दोगे। तो ढक्कन वाली टंकी के लिए आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, आप 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे। आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अभी आपकी बुक में हैं, कि एक बिना छत वाली टंकी का साइज़ है, उसका शेप तो क्यूबॉइड है लेकिन उसमें छत नहीं है उस टंकी में। तो हम क्या करेंगे, 2LB + BH + HL वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें से L × B को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इसकी छत नहीं है, बिना ढक्कन वाली टंकी है। तो उसका हम सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में शेप देखना है, उसका शेप क्यूब है, घन है, क्यूबॉइड है, घनाभ है, या सिलेंड्रिकल यानी कि बेलन है। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा है एनसीईआरटी की बुक में, उसमें है कि एक कमरे का जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है और ऊंचाई हमें दे रखी है। तो कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल बच्चों, उसके बेस का हम क्या लेंगे, अगर हम इसका ढक्कन भी हटा देते हैं, आपको हम हटा के दिखा देते हैं, और बेस भी हटा देते हैं, तो इस कमरे में केवल हमारे पास क्या रह जाएंगी, 4 दीवारें रह जाएंगी। ये हमने इसका छत हटा दी कमरे की और केवल 4 दीवारों पे हम पेंट करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, और इसका हमने फर्श भी हटा दिया है, ये फर्श भी हमने इसका हटा दिया है। तो अब बच्चों इसकी केवल 4 दीवारें रह गई हैं, तो 4 दीवारों का हमने एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका नीचे का ये देखो, अगर हम 4 दीवारों को कमरे को ऐसे खोल लें तो हमारे पास क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। और यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितना होगा, अगर नीचे रेक्टेंगल का पेरीमीटर बन गया, परिमाप बन गया, जितना नीचे रेक्टेंगल था, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये L है, ये B है, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसका परिमाप कितना होता है, परिमाप मीन्स पेरीमीटर कितना होता है, इसका पेरीमीटर होता है 2 × L + B। तो ये इसका पेरीमीटर निकल गया पूरी लंबाई। और इसकी ऊंचाई कितनी है, H है इसकी ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई H है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, इंटू H है, तो पेरीमीटर इंटू H, इसकी केवल ये क्या हो जाएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, तो 2LB L + B × H। तो एक क्वेश्चन में आपको ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा। इसके बाद हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। आई होप कि आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम में अंतर समझ गए। सरफेस एरिया का मतलब इसका कितना इसमें स्टील लगा है, स्टील की शीट कितनी लगी है इसको बनाने में ग्लास में, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया जाएगा 2 पाई आर एच, प्लस बॉटम का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऊपर का नहीं है, एक ही पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा। अगर इसमें भी ढक्कन वाला होता तो 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाते। और अगर हमें पूछा जाता है इसका वॉल्यूम, तब हम इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम के बच्चे दूसरे फॉर्मूले होते हैं। देखो हमने इसका पूरा वॉल्यूम निकाल दिया है, ये बच्चों इसका वॉल्यूम आ गया है। तो ये हमने इस ग्लास से, ये इसका बच्चों वॉल्यूम हो गया, और ये इसका सरफेस एरिया हो गया। कितनी शीट लगी इसमें कांच की, वो सरफेस एरिया हो गया, और कितना इसके अंदर आइस हमने जमा करके रखा है, तो ये इसका आ गया है वॉल्यूम। तो आई होप अब आप वॉल्यूम और सरफेस एरिया में कंफ्यूज्ड नहीं होगे। जब पूरा भरा जाएगा तो वॉल्यूम, जब केवल पीठ की बात होगी तो सरफेस की बात होगी तो सरफेस एरिया। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में दोनों के फॉर्मूले अच्छे से समझाएंगे अलग अलग, तो उसके बाद आप आराम से सारे क्वेश्चन अच्छे से हल कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।